and welcome to Umang where we'll be analyzing previous year question for main. So let us begin. आज का जो question है it reads the incidence and intensity of poverty are more important in determining poverty based on income alone. In this context, analyze the latest United Nations Multidimensional Poverty Index report. यह आया था GS पेपर 2 2020 में और 250 वर्ड्स और 15 मार्क्स और ये हमारे सिलेबस के इश्यूज रिलेटिंग टू पावर्टी एंड हंगर से आया था। तो आइए हम इस क्वेश्चन का पहले मीनिंग समझ लेते हैं। तो ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है द इंसिडेंस एंड इंटेंसिटी ऑफ पावर्टी आर मोर इंपॉर्टेंट रेदर देन डिटरमाइनिंग द पावर्टी जस्ट बेस्ड ऑन इनकम अलोन। तो क्यों ऐसा हम देखते हैं। फर्स्ट थिंग इज दैट व्हेन यू टेक इनकम अकाउंटिंग यू मिस आउट द इन्फ्लेशन, जिसमें राइजिंग प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज़ को हम नहीं गिनते हैं, बस हम इनकम को गिन लेते हैं, इन्फ्लेशन को नहीं देखते हैं। उसके अलावा क्या होता है, वी डू नॉट टेक इनटू अकाउंट एक्सटर्नलिटीज सच एज पॉल्यूशन विच हैव इफेक्ट ऑन आवर हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। देन वी हैव जो क्वालिटी ऑफ स्पेंडिंग है वो भी पता नहीं चलती है। सपोज इफ अ पर्सन हैज सेम अमाउंट ऑफ इनकम एंड इफ ही इज बाइंग अ टीवी वर्सेस इफ ही इज बिल्डिंग अ टॉयलेट, तो ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं, बट इनकम अकाउंटिंग इसे मिस कर देती है। अब हम एनालिसिस देखते हैं कि इंडिया का कैसा परफॉर्मेंस था इन ग्लोबल एमपीआई इंडेक्स। फर्स्ट थिंग इज दैट इंडिया स्टूड एट 62nd पोजीशन। Then we have 33% of the scheduled caste groups lived in multidimensional poverty. 27% of OBCs in India also fall under the MPI category. And then we have 9.4% of the scheduled tribe groups live in multidimensional poverty. आइए अब हम देखते हैं आप इसका एक रफ ड्राफ्ट कैसे लिख सकते हो मॉडल आंसर का। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। सो इन इंट्रोडक्शन यू कैन राइट मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स हैज 3 dimensions and 10 indicators. Then we have the body. In body you can define what multidimensional poverty index is, थोड़ा बहुत आप लिख सकते हो इसके बारे में. Then you can tell that incidence and intensity of poverty versus income based में क्या क्या अंतर होते हैं. तो इन्फ्लेशन को नहीं लिया जाता, एक्सटर्नलिटीज़ को नहीं लिया जाता, टाइप ऑफ इनकम को नहीं लिया जाता इनकम बेस्ड में, इसीलिए हमें इंसिडेंस एंड इंटेंसिटी ऑफ पावर्टी को भी देखना चाहिए. Then we have findings about India, क्या रही है MPI इंडेक्स की, and then you can conclude that National Multidimensional Poverty Index by नीति आयोग is a welcome step और इसे हमें यूज़ करना चाहिए फॉर पावर्टी हेड काउंट. तो आइए अब हम देखते हैं आप इसका मॉडल आंसर कैसे लिख सकते हैं. तो दिस इज द क्वेश्चन विच हैज़ बीन गिवन टू मी. तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ दैट ग्लोबल एमपीआई इज एन इंटरनेशनल मेजर ऑफ मल्टी डायमेंशनल पावर्टी कवरिंग 107 डेवलपिंग कंट्रीज. ठीक है, फिर मैं थोड़ा डिफाइन कर सकता हूँ एमपीआई को कि मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय यूएनडीपीज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफिस, और इसमें जो है 3 डायमेंशंस होते हैं, 3 डायमेंशंस एंड 10 इंडिकेटर्स होते हैं इस तरीके से. तो हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड, और फिर हेल्थ में चाइल्ड मोर्टेलिटी, न्यूट्रिशन, इस तरीके से आप बता सकते हो. एंड देन आपको बताना रहेगा कि इंसिडेंस एंड इंटेंसिटी ऑफ पावर्टी आर मोर इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग पावर्टी रेदर देन इनकम अलोन. तो ऐसा क्यों है. इनकम बेस्ड पावर्टी मेजरमेंट डू नॉट टेक इनटू अकाउंट फैक्टर्स सच एज राइज इन फूड एंड कमोडिटी प्राइसेस ड्यू टू इन्फ्लेशन, ये मैंने डिस्कस किया था. फिर इनकम बेस्ड पावर्टी डज नॉट टेक इनटू अकाउंट फैक्टर्स सच एज लॉस ऑफ हेल्थ ड्यू टू पुअर वाटर एंड सैनिटेशन. तो लॉस ऑफ हेल्थ होगा आपका, उसके कारण भी आप अर्न नहीं कर पाओगे, पर वो इनकम बेस्ड अकाउंटिंग नहीं लेता है. फिर इनकम बेस्ड मेथोलॉजीज आर ऑफन बेस्ड ऑन एवरेज ऑफ इनकम ऑफ टोटल पॉपुलेशन एंड फेल टू टेक इनटू अकाउंट द इनइक्वालिटीज इन द सोसाइटी. क्योंकि आप टोटल इनकम लेते हो और आप पूरी पॉपुलेशन से उसको डिवाइड कर देते हो, पर आप इनइक्वालिटीज को मेजर नहीं कर पाते. इसके अलावा इनकम बेस्ड मेथोलॉजीज ऑफन इग्नोर लॉन्ग टर्म सिनारियो. फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड लर्निंग नाउ बट मिसिंग ऑन स्कूल लेसन्स विल फेस लार्जर इशूज इन द फ्यूचर. तो अगर कोई बच्चा अभी पैसा कमा रहा है चाइल्ड लेबर करके, तो इनकम बेस्ड अकाउंटिंग के हिसाब से वो सही है, बट फ्यूचर में वो मिस आउट कर जाएगा बाकी अपॉर्चुनिटीज़ में. देन इनकम बेस्ड अकाउंटिंग ट्राइज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट. ठीक है, इससे क्या होता है, पॉल्यूशन और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है जिसको ये इग्नोर कर देता है, और ये लॉन्ग रन में पावर्टी की तरफ लोगों को ढकेलता है, दिस पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. Then income based method only account for the number of commodities a person may own. It does not take into account the type of commodity owned. ठीक है, बस जो आपके पास commodity है वो उसकी वैल्यू को ही देखता है, किस टाइप की commodity है उसको नहीं देखता. फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हैविंग अ टॉयलेट एट होम इज मोर इंपॉर्टेंट, और अ पर्सन हैविंग अ टॉयलेट एट होम इज मोर इंपॉर्टेंट देन ओनिंग अ टेलीविजन. ठीक है, टॉयलेट होना ज़्यादा ज़रूरी रेदर देन टेलीविजन, इवन दो बोथ में कॉस्ट सेम टू अफोर्ड, बट एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दूसरे से. Then income-based methodology often ignore health of a person and the disease from which they suffer currently, which leads to loss in future income. तो diseases को भी नहीं लेता है. फिर 2 families with the same income में, मतलब उनकी डाइट अलग अलग हो सकती है. वन में इन्वेस्ट इन न्यूट्रिशियस फूड एंड अदर में इन्वेस्ट इन नॉन न्यूट्रिशियस फूड, विच द अप्रोच फेल्स टू आइडेंटिफाई. तो इनकम बेस्ड अप्रोच ये फेल करती है देखने में कि कौन कैसा खाना खा रहा है, किसको कितना न्यूट्रिशन मिल रहा है.
And income-based approach also fails to identify certain non-quantifiable things such as mental health and happiness. इनको भी ये क्वांटिफाई नहीं कर सकता है. देन स्टेटस ऑफ इंडिया क्या है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में, एमपीआई में. ठीक है, इंडिया स्टूड एट 62nd पोजीशन जो है. The report states that 5 out of 6 multidimensionally poor people from India are from the lower tribes or caste. Then 9.4% scheduled tribe थे, 33.33% scheduled caste थे and 27.2% जो OBCs थे फाइंडिंग में. ठीक है, इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में. Then we have another finding of the report is that 12% of the Indian population lives in female based household. ये वाली चीज़ है. फिर वे फॉरवर्ड आप क्या सजेस्ट कर सकते हो कि हम क्या है अपनी मेथोलॉजी को चेंज कर सकते हैं फॉर कैलकुलेटिंग पावर्टी. सो वी शुड शिफ्ट अवे फ्रॉम इनकम बेस्ड अप्रोच. फिर न्यू फैक्टर्स सच एज हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड को हम इंक्लूड कर सकते हैं इन अवर पावर्टी लाइन कैलकुलेशन. एंड देन वी हैव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स शुड बी ब्रॉट अंडर वन अम्ब्रेला. ठीक है, अंडर वन अम्ब्रेला, सो टू एंश्योर नो डुप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमम आउटपुट. सो टू एंश्योर नो डुप्लीकेशन एंड मैक्सिमम आउटपुट, जैसे डुप्लीकेशन ना हो और मैक्सिमम आउटपुट भी मिले, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है. ठीक है, क्योंकि करंटली देर इज टू मच ओवरलैप इन डिपार्टमेंट्स. फिर आप कंक्लूड कर सकते हो द न्यूली लॉन्च नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बाय नीति आयोग इज वेलकम, और हमें इसे यूज़ करना चाहिए एज दिस वुड लीड टू बेटर इंडिकेटर्स फॉर काउंटिंग पॉवर्टी नंबर्स. इस तरीके से आप कंक्लूड कर सकते हो. आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन जो फ्यूचर में आ सकता है. The question asks, given that the socio-economic indicators of population have not kept up pace with the rising GDP, is it time to constitute all India health services critically examine the statement? तो जो हमारी GDP की ग्रोथ रही है, पर हमारा जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो उतना ज़्यादा नहीं रहा है जितनी ज़्यादा हमारी GDP की ग्रोथ रही है. तो इट हैज़ नॉट केप्ट अप पेस. सो इज़ इट टाइम दैट वी शुड कॉन्स्टिट्यूट ऑल इंडिया हेल्थ सर्विसेज. इसको आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है. फर्स्ट पार्ट में आपको बताना पड़ेगा कि क्यों नहीं रही है, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्यों जल्दी बढ़े हैं रादर देन सोशल इंडिकेटर्स. फिर आपको बताना पड़ेगा कि वाई वी शुड हैव ऑल इंडिया हेल्थ सर्विसेज, इश्यूज क्या आएंगे उनमें, और फिर आपको कंक्लूड करना रहेगा. इश्यूज एक ही आ सकते हैं कि जो हेल्थ जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, सो इट मे लीड टू एनक्रोचमेंट इन द स्टेट डोमेन. इस तरीके से आप बता सकते हो. और फिर आपको जो है कंक्लूजन नहीं, वे फॉरवर्ड बताना रहेगा कि आगे क्या किया जा सकता है, एंड देन यू हैव टू कंक्लूड. इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना रहेगा कि वाई डू वी नीड ऑल इंडिया हेल्थ सर्विसेज. तो a very thank you for this lecture, and this is the answer in our Hindi medium for our Hindi medium students. So those who are giving exam in Hindi can note it down. So I wish you all the good luck for your examination, and thank you for this lecture.